इधर चलते हैं महाराज कथा की तरफ। जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हो जाता है तो आज गुरु वशिष्ठ को बुलवा करके राजा दशरथ ने आज अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया है। जब नामकरण संस्कार करवाया है तो जो बड़ी रानी है कौशल्या, उनके पुत्र का नाम राम रखा, और जो रानी केकई है इनके पुत्र का नाम भरत, और जो छोटी रानी है ना सुमित्रा, इनके दो पुत्र हैं। इनके एक पुत्र का नाम है लक्ष्मण और एक का नाम है शत्रुघ्न। महाराज आज चारों भाइयों के नामकरण संस्कार हो जाते हैं। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब महाराज बड़े होते हैं ना तो राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। तो आज जब गुरुकुल में भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो महाराज वहां पर चारों भाई जाते हैं और वहां पर आज राजा दशरथ ने बताया है, अपने चारों पुत्रों को आज सीख दी है कि सुनो, गुरुकुल में तो जा रहे हो, कुछ नियम भी याद रखना, क्योंकि महाराज गुरुकुल में तुम जाओगे और तुम्हारी महलों की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि जब महाराज बालक छोटा होता है ना तो माँ भी सोचती है बालक भी सो रहा है, सोने दो, इसे काम नहीं करने देगा। तो महाराज राजा दशरथ ने समझाया है अपने पुत्रों को, तुम गुरुकुल में तो जा रहे हो, वहां पर अपने गुरु के जागने से पहले जागना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, और जब संध्या का समय हो महाराज गुरु जब चारपाई पर लेट जाए तब उनके पैरों को दबाना, और जब गुरु महाराज सो जाए उसके बाद तुम सोना। ये शिक्षा दी है आज राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को। और महाराज आजकल तो कुछ कहो ही मत, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तो दो लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है। और फिर माँ बाप बच्चों को शिक्षा भी ऐसी देते हैं, तुम पढ़ने के लिए तो जा रहे हो, अगर तुमसे मास्टर कुछ कहे तो हमें बताना, अध्यापक कुछ तुमसे कहे तो हमें बताना, क्योंकि महाराज फीस हम देते हैं, मास्टर नहीं देता है। मेरे बच्चों को मार न लगाई जाए। और ऐसा होता है जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है ना, वहां पर अगर बच्चा आपका कोई गलती भी कर दे तो वो तो महाराज जो आपको शिक्षा देता है ना वो गुरु होता है। गुरु अगर आपको मार भी दे तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि महाराज वो गुरु है। और गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही गुरु कहते हैं महाराज।
गुरु अच्छे के लिए ही समझाता है महाराज, कभी गलत शिक्षा नहीं देता है। आजकल के बच्चों की तो महाराज कुछ कहो ही मत, क्योंकि माँ बाप शिक्षा भी ऐसी देते हैं कि धन्य हो। आप लोगों को एक प्रसंग सुनाती हूँ, क्योंकि एक बार की बात है, एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे साधे। महाराज उनका विवाह होता है, बड़ी ही सुंदर पत्नी घर में आई, और पत्नी भी ऐसे ही हर एक बात मानती थी, लेकिन बच्चों को शिक्षा कम देती थी, बच्चों को कम समझाती थी। बच्चा अगर कोई गलत काम करे तो बच्चे को नहीं डांटती थी। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। जब वो सज्जन व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो महाराज एक बार की बात है, क्यों न सज्जन व्यक्ति ने अपने पुत्रों से कहा है, ऐसा करो तुम 5 पुत्र हो, 5 में से अगर किसी को भी टाइम हो तो मेरी दवाई ले आए। तो आज 5 ने कह दिया, हम अपना कारोबार देखेंगे या तुम्हें देखेंगे? बताइए, हम अपना काम देखेंगे या तुम्हें देखें? अरे तुम बूढ़े हो, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, चले जाओ, हमारा काम छूट जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन महाराज बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि जब मेरे ऊपर बचपन था ना, तब मेरा पिता किस प्रकार से हमारे लिए दवाई ले आता था, किस प्रकार से हमारी देख रेख करता था, वही महाराज पुत्र बुढ़ापे में धकेल देते हैं और कहते हैं कि जा अपने 2 वक्त की रोटी स्वयं देखो। उन बच्चों से माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। जब उन बच्चों ने कह दिया कि तुम जाओ, तुम मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, चले जाओगे, हमारा नुकसान हो जाएगा लाखों का, तो इधर महाराज वो सज्जन व्यक्ति आज उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हुई है तो आज पुत्र ले जाने लगते हैं, और जब ले जाने लगते हैं तो महाराज उनकी अर्थी को जला दिया है, और जला करके महाराज जो फूल कहते हैं उन्हें गंगा जी में आज सिराने के लिए उनको एक मटके में भर लिया। जब महाराज एक मटके में भर लिया है तो घर पे ले आए। घर पे जब ले आते हैं तो महाराज काफी दिन हो जाते हैं, उनको गंगा जी पर लेके ही नहीं जाते, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं, कहते हैं पिता तो चले गए, अपनी अर्थियों को छोड़ गए, हम गंगा जी तक हम जाएं, इतना समय किसे है। एक बार की बात है, जब उन सज्जन व्यक्ति की जो पत्नी थी ना, उन्होंने अपने 5 पुत्रों से कहा है, ऐसा करो, ये तुम्हारे पिता की जो अस्थियां रखी हैं इस मटके में, ये ले जाओ और ले जा करके तुम इन्हें गंगा जी में सिरा देना। जब इतना कहा है तो 5 पुत्र कहने लगते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पैदल जाएं वहां तक और गंगा जी तक अपने पिता की अस्थियों को सिरा के आए। तो आज 5 भाइयों ने ऐसा किया, 4 पहिए की गाड़ी ली और उसमें मटके को रखा और 5 भाई बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं आज गंगा जी की तरफ। तो महाराज जब गंगा जी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में महाराज एक बड़ा सा नाला दिखता है उन्हें, और नाले को देख करके 5 भाइयों ने मन में विचार किया कि ये नाला यहाँ से सीधे गंगा जी में मिलता है, शायद मिलता होगा, हमें भी नहीं पता है। मन में ये विचार किया कि ये नाला गंगा जी तक जाता होगा, क्योंकि महाराज जल तो इसमें भी जा रहा है। पिताजी की अस्थियों को जो हम ले जा रहे हैं ना, ये ऐसा करते हैं, इनको इसी नाले में बहा देते हैं। अरे माँ को क्या पता चलता है कि हम गंगा जी में पिता की अस्थियों को बहा करके आए हैं या फिर नाले में। तो इधर उन बच्चों ने ऐसा ही किया और पिताजी की अस्थियों को उस नाले में बहा दिया। महाराज जब नाले में बहा दिया है तो इधर 5 भाई घर पर लौट आते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। एक बार की बात है कि वो बूढ़ी माँ
चारपाई पर लेटी थी और अपनी निद्रा को पूर्ण कर रही थी, तो स्वप्न में उनके पति देव आते हैं। जब स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है, इसलिए तुम्हारे पुत्र बहुत ही नालायक हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी अस्थियों को नाले में बहाकर आ गए हैं। इनको इतना भी समय नहीं है कि गंगा जी तक चले जाएंगे, तो मेरी अस्थियों को नाले में ही बहाकर आ गए हैं। तो महाराज जब इतना सुना है तो आज जब उन बूढ़ी माँ की नींद खुली है तो अपने पुत्रों से पूछने लगती है, बेटा ये बताओ कि तुम्हें मैंने जो मटका दिया था वो कहाँ पर फेंक करके आए हो, ये बताओ। आज पांचों पुत्रों ने जवाब दिया है, माँ हम तो पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में बहा करके आए हैं। महाराज उन पुत्रों ने झूठ बोल दिया और कहने लगते हैं कि हम तो पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में बहा कर आ गए हैं। तो महाराज आज उन बूढ़ी माँ ने जवाब दिया है, अरे नालायको, तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे नालायक पुत्रों की करतूत तो देखो, ये मुझे नाले में बहा कर आ गए हैं। जब इतना कहा है तो उन पांचों पुत्रों ने महाराज पता है क्या जवाब दिया? पांचों पुत्र कहने लगते हैं, पिताजी उस नाले में हम बहा कर आ गए हैं तो क्या हुआ? अरे नाले से बहते बहते चले जाते और गंगा जी में पहुंच जाते। तो महाराज धन्य हो, ऐसे पुत्र होते हैं आजकल। और पुत्र ना हो तो भी महाराज माता पिता रोते हैं, पुत्र हो भी जाएं फिर भी माता पिता रोते हैं। इसलिए महाराज पुत्रों को ऐसी शिक्षा दो जो जीवन में आगे चल कर के तुम्हारा नाम रोशन करे, ना कि तुम्हारा नाम डुबा दे। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। सभी वक्त तालियों के साथ में भगवान का भजन बोलेंगे, उसके पश्चात आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सभी वक्त बोलेंगे बड़े भाव से।